हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 4 के द वर्ल्ड अराउंड अस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि हमें एक ऐसी जीवन जीना चाहिए जिसमें हम हैप्पी हो, हेल्दी हो और एक्टिव हो। तो हम हैप्पी और एक्टिव तब बनते हैं जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं। तो आई होप इस चैप्टर को आपने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा होगा और समझा होगा और हैप्पी एंड हेल्दी रहने के सीक्रेट को जाना होगा। तो चलिए जल्दी से हम इस चैप्टर के सारे एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है एक्टिविटी 1, कनेक्ट द फूड आइटम्स शोन बिलो विद द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक देम। अब यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, फिर कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं और उस फूड आइटम को बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट का यूज हुआ है आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला फूड आइटम है, ये आई थिंक पोहा लग रहा है, पोहा। देन पकौड़ाज, ये है इडली, ये है समोसा। ठीक है, अगला फूड आइटम है दाल, नेक्स्ट है वड़ा, नेक्स्ट फूड आइटम है उपमा, देन रोटी। ठीक है, तो इनको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम पोहा देख लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप पोहा को चीज के साथ मैच कर सकते हैं। पकौड़ाज के लिए यहाँ पे आप स्वीट पोटैटो का यूज कर सकते हैं। इडली बनाने के लिए आप राइस का यूज कर सकते हैं और समोसा बनाने के लिए समोसा में भी मूंगफली इस्तेमाल होता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दाल बनाने के लिए, दाल में राजमा का इस्तेमाल होता है, आप वो कर सकते हैं। फिर वड़ा बनाने के लिए बेसन का यूज होता है, तो यहाँ चना दिया हुआ है तो चना से बेसन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है उपमा, तो उपमा के लिए आप पीनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है रोटी, तो रोटी बनाने के लिए आप व्हीट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप मैच कर लेंगे सारे। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2, observe the pictures and answer the following question. Put a tick on the elements that assist a grain in its journey. तो आपने उस एलिमेंट्स को टिक करना है जो ग्रेन की जर्नी में हेल्प करता है। तो ग्रेन की जर्नी के लिए चाहिए सॉइल चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फार्मर चाहिए, ठीक है, और अर्थवॉर्म चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द फार्मर्स इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में फार्मर्स का क्या रोल होता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उनमें पानी डालते हैं और जब ग्रेन तैयार हो जाता है तो उनको शॉप में भेजते हैं जहां से हम उनको खरीदते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, वाटर देम एंड सेंड ग्रेन्स टू शॉप टू वी कैन बाई फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट द मिसिंग एलिमेंट्स इन द टेबल अबव। अब इस टेबल में कौन सा एलिमेंट है जो मिसिंग है, आपने लिखना है उसको। आंसर लिखेंगे मिसिंग एलिमेंट्स दैट हेल्प्स अ ग्रेन्स जर्नी इन द टेबल अबव आर सनलाइट, कैटल, शॉपकीपर एंड कुक। Next question है from the time a seed is sown to the point when food reaches our plate, it is the remarkable journey. Can you list the roles of the different elements involved in the journey? तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि जब हम सीड को बोते हैं तो उस प्रोसेस से लेकर जिनको हमारी थाली तक पहुंचने तक यह एक रिमार्केबल जर्नी होती है। ठीक है, तो क्या आप इस जर्नी में शामिल सभी एलिमेंट्स के डिफरेंट रोल्स को बता सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सॉइल का इसमें क्या रोल है, वाटर का क्या रोल है, फार्मर का क्या रोल है, कैटल का क्या रोल है। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे तो सॉइल क्या करता है, गिव्स न्यूट्रिएंट टू हेल्प द प्लांट ग्रो, प्लांट को ग्रो करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट देता है। वाटर क्या करता है, वाटर हेल्प्स ग्रो इनटू प्लांट्स। थर्ड है फार्मर, प्लांट सीड्स एंड हार्वेस्ट क्रॉप्स, फार्मर क्या करता है, सीड्स को प्लांट करता है और क्रॉप्स को हार्वेस्ट करता है। नेक्स्ट है कैटल, कैटल क्या करता है, प्लो फील्ड एंड प्रोवाइड्स मैन्योर। ठीक है, जो कैटल्स होते हैं, मवेशी होते हैं, वो खेतों को जोतते हैं और उनका जो काउ डंक होता है उससे उसका इस्तेमाल हम मैन्योर के रूप में करते हैं, खाद के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है शॉपकीपर, तो शॉपकीपर का क्या रोल है, सेल्स ग्रेन्स टू पीपल। नेक्स्ट है फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, उस अनाज को कुक करते हैं और खाना बनाते हैं, तो लिखेंगे कुक ग्रेन्स टू मेक फूड। एनी अदर में हो जाएगा अर्थवॉर्म्स मेक सॉइल फर्टाइल, अर्थवॉर्म क्या करता है, मिट्टी को फर्टाइल करता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3, whom would you like to thank for the food you eat? आप जो खाना खाते हो उसके लिए आप किन किन को थैंक यू बोलोगे। प्लीज राइट योर आंसर इन द फॉलोइंग स्पेस। यहाँ पे स्पेस गिवन है, आपने यहाँ पे उन सबको थैंक यू करना है जिसके कारण आपकी प्लेट में खाना है। तो आप सबसे पहले फार्मर को थैंक यू बोलेंगे, देन थैंक यू माई पेरेंट्स, पेरेंट्स को थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू नेचर, थैंक यू गार्डनर्स, थैंक यू स्टोर वर्कर्स, थैंक यू डिलीवरी वर्कर्स, थैंक यू फूड पैकेजर्स, थैंक यू लोकल मार्केट वेंडर। ठीक है, इन सबको आप थैंक यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस व्हाट रोल डज द टंग प्ले इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में टंग का क्या रोल है,
तो आंसर लिखेंगे माई टंग हेल्प्स टेस्ट द फूड। हमारा जो टंग है वो फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है। इट फील्स इफ द फूड इज स्वीट, सॉर एंड सॉल्टी एंड हेल्प्स मी enjoy द फ्लेवर। ये क्या करता है, ये हमारा जो जीभ है वो बताता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो मीठा है, खट्टा है, सॉल्टी है, और ये हमें फ्लेवर को एंजॉय करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू योर टीथ डू टू द फूड। आपकी जो दांत है वो फूड के साथ क्या करते हैं, फूड को च्यू करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है और उसको स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जिसके कारण हमें उसे निगलना आसान हो जाता है। तो आंसर लिखेंगे द फूड च्यू द फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेज, दिस मेक्स इट इजियर टू swallow एंड डाइजेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड योर माउथ। आपके मुंह के अंदर खाने का क्या होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में। तो जब हम खाना खाते हैं तो उस खाना को दांत से उसको च्यू करते हैं और उसमें सलाइवा को मिक्स करते हैं, और हमारा जो टंग है वो टेस्ट करता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो कैसा है, और हमारा टीथ उस फूड को चबा चबा कर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, तो उसे निगलना काफ़ी आसान हो जाता है। आंसर लिखेंगे इनसाइड माई माउथ द फूड इज च्यूड बाई टीथ and mixed with saliva, the tongue tastes it and then the food is ready to be swallowed. Next है activity 4. For a week, keep a record of the food you eat for breakfast, lunch और dinner. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक वीक में आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या खाते हैं उसका रिकॉर्ड रखिए। आफ्टर एवरी मील मेक एन एंट्री इन द फॉलोइंग टेबल, और हर एक मील के बाद, हर एक भोजन के बाद आपने एक एंट्री करनी है, ठीक है। इफ़ यू एट एवरीथिंग राइट यस एंड ऐड अ हैप्पी स्माइली, अगर आपने उस टाइम सारा खाना खा लिया है तो आपने उस कॉलम में यस लिखना है और उसमें एक स्माइली बनाना है। इफ़ यू लेफ्ट सम फूड, अगर आप कुछ फूड छोड़ देते हैं तो राइट नो एंड ऐड अ सैड फेस, और आपने सैड स्माइली वहाँ पे बना देना है जब आपने खाना छोड़ा है तो डे 1 में आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, तो क्या आपने उस खाने को प्रॉपर पूरा खाया, क्या आपने वेस्ट किया, या फिर हाउ डू यू फील, आप कैसा फील कर रहे हो। तो इस तरह से आप टेबल बनाएंगे। ब्रेकफास्ट में आपने फर्स्ट डे खाया ओट्स विथ मिल्क, लंच में आपने खाया चिकन सैंडविच, डिनर में आपने खाया राइस विथ वेजिटेबल्स। तो डिड यू ईट फुली, क्या आपने पूरा खा लिया, तो यस यहाँ पे लेके आपने स्माइली बना देना है। वेस्ट, क्या आपने वेस्ट किया है, अगर नहीं किया है तो आपने यहाँ पे नो लिख के देना है। हाउ डू यू फील, आपको कैसा फील हुआ, फुल एंड सेटिस्फाइड आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आप इस कॉलम को अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया और डिनर में क्या खाया, आपने उस खाना को पूरा खत्म किया, क्या आपने उसको वेस्ट किया, या फिर आपको वो खाना खाकर कैसा फील हुआ, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू। नंबर 1, इफ समवन ऑफर्स यू फूड मोर देन यू नीड, तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, अगर कोई आपको जरूरत से ज़्यादा खाना दे तो आप क्या करेंगे। पहले तो आप उन्हें विनम्रता से थैंक यू कहेंगे और आप इतना ही खाना अपने प्लेट में लेंगे जितना आप खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे इफ समवन ऑफर्स मी मोर फूड देन आई विल पोलाइटली से थैंक यू, आई विल टेक ओनली व्हाट आई कैन ईट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू डू नॉट लाइक अ फूड आइटम ऑन योर प्लेट, अगर आपको अपनी प्लेट में रखी कोई खाना पसंद ना हो, फिर वैसे कंडीशन में आप क्या करोगे। तो आप उसे थोड़ा थोड़ा खाने की कोशिश करोगे, और क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी होता है, या फिर आप किसी के साथ उसे शेयर करना पसंद करोगे, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे इफ़ आई डोंट लाइक अ फूड आइटम आई विल ट्राई टू ईट अ लिटिल बिट बिकॉज इट इज़ हेल्दी एंड शेयर इट विथ समवन हु लाइक्स इट, आप उनके साथ शेयर करेंगे जिनको ये चीज़ें पसंद हो, ठीक है। एंजॉय स्पोर्ट्स, लुक एट द पिक्चर बिलो, यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ पीपल आर एंगेज्ड इन, तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं इस पिक्चर में आपने वो लिखना है, ठीक है। तो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, झूले ले रहे हैं, है ना, फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ बच्चे रीडिंग भी कर रहे हैं। तो आप आंसर लिखेंगे इन द पिक्चर चिल्ड्रन आर एंजॉइंग आउटडोर गेम्स एंड एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, फुटबॉल, साइकिलिंग, स्विंग, स्लाइडिंग, रीडिंग एंड चीयरिंग, एवरीवन लुक्स हैप्पी एंड एक्टिव, सारे कैसे दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं एंड एक्टिव दिख रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्कस विच फिजिकल एक्टिविटीज़ डू यू डू इन योर डेली लाइफ, आप अपने डेली लाइफ में कौन कौन से फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आप फुटबॉल खेल सकते हो, पार्क में दौड़ सकते हो, योगा कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, राइट। आंसर लिखेंगे आई डू दीज फिजिकल एक्टिविटीज़ डेली, प्लेइंग फुटबॉल, रनिंग इन द पार्क, डूइंग योगा एंड स्किपिंग रोप, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील ऑन अ डे व्हेन यू प्ले अ लॉट? जिस दिन आप बहुत ज़्यादा खेलते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? तो आप उस दिन बहुत खुश रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हो। लेकिन ज़्यादा खेलने से आप थक भी जल्दी जाते हो, है ना, लेकिन फिर भी आप खुश रहते हो। तो आंसर लिखेंगे, व्हेन आई प्ले अ लॉट आई फील हैप्पी, एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग। समटाइम्स आई फील टायर्ड बट इन अ गुड वे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द गेम्स डिपिक्टेड इन द पिक्चर बिलो? अब यहाँ पे पिक्चर्स में कुछ गेम्स गिवन है, आपने उनके नाम लिखना है। ठीक है। मार्बल्स, कंचा या फिर गिल्ली डंडा। ये गिल्ली डंडा लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट गेम हो गया गिल्ली डंडा, दूसरा है 7 स्टोन्स, तीसरा गेम है चोर सिपाही और विष अमृत, नेक्स्ट गेम है शैपू। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5, विथ योर टीचर्स गाइडेंस प्रैक्टिस द इजी योगा पोजेज गिवन बिलो फॉर अ वीक एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको अपने टीचर के गाइडेंस में 1 वीक तक योगा प्रैक्टिस करना है और आपने क्या ऑब्जर्व किया इसका रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, आफ्टर प्रैक्टिसिंग योगा फॉर अ वीक आई फील काल्म, फ्लेक्सिबल एंड एक्टिव। मीन्स कि 1 वीक तक आपने जब योगा किया तो आपने ऑब्जर्व किया कि आप बहुत शांत हो गए हो, काल्म हो गए हो, फ्लेक्सिबल हो गए हो और एक्टिव हो गए हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी 6, फिल इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ है डे, व्हेन डिड यू स्लीप, आप कब सोए, व्हेन डिड यू गेट अप, आप कौन से टाइम में उठे, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, आपने कितनी देर सोया, हाउ डू यू फेल्ट ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन आपने कैसा फील किया। ठीक है, जो भी टाइम आपका स्लीपिंग टाइम हो वो आप लिखेंगे और गेट अप टाइम आप लिखेंगे, फिर आपने कितनी देर सोया वो लिखेंगे और फिर आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो स्टरडे लिखेंगे 9:30 PM में आप सो गए थे, 6:30 AM में आप जाग गए थे और पूरा टोटल ड्यूरेशन हो गया, आपने कितनी देर की नींद ली, 9 आवर्स की। ठीक है, और आप कैसा फील कर रहे हैं, फेल्ट फ्रेश। ठीक है। नेक्स्ट है डे बिफोर स्टरडे, आपने कितने बजे सोया, 10 o'clock में। ठीक है, और आप जाग गए 6 AM पे, फिर आपने टोटल ड्यूरेशन कितनी देर की नींद ली, 8 आवर्स की। ठीक है, अब कैसा फील कर रहे हो आप, तो कम नींद लेने के कारण आप लेजी फील कर रहे हो। नेक्स्ट है आप कितने बजे सोए, 11 PM। ठीक है, 11 बजे रात को आप सोए, फिर उठे कितने बजे, 6:30 पे उठ गए, आपने केवल 7.5 आवर्स की नींद ली जिसके कारण आपको पूरा दिन स्लीपी सा फील हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक आवर बॉडी नीड रेस्ट, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो हमें फ्रेश फील करने के लिए और स्ट्रॉन्ग फील करने के लिए हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है, और जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी थकान दूर होती है और हम काम करने के लिए और खेलने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी रहते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे, आवर बॉडी नीड्स रेस्ट टू फील फ्रेश एंड स्ट्रॉन्ग, रेस्ट हेल्प्स अस रिकवर फ्रॉम टायर्डनेस एंड कीप्स अस रेडी फॉर वर्क और प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेस्ट आफ्टर अ बिजी डे और एक्सरसाइज एंड प्ले, बाय? तो क्या आपको लगता है कि खेलने के बाद या फिर एक्सरसाइज करने के बाद या फिर पूरा दिन बिजी रहने के बाद हमारे शरीर को भी रेस्ट करने की ज़रूरत होती है? तो हाँ, अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे तो और भी ज़्यादा थके हुए से महसूस करेंगे, और जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारा बॉडी रिलैक्स फील करता है और हम थकान महसूस करना बंद कर देते हैं और दोबारा से हमें एनर्जी आ जाती है। तो हम आंसर लिखेंगे, यस, रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट आफ्टर एक्सरसाइज एंड प्ले, इट हेल्प्स माई बॉडी रिलैक्स, फील लेस टायर्ड एंड गेट एनर्जी फॉर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी 7, लुक एट द पिक्चर एंड डिफरेंट सिचुएशंस गिवन बिलो, put a tick for the situation where the child would feel comfortable and put the cross for the situation where the child would feel uncomfortable। यहाँ पे 2 सिचुएशन गिवन है, अगर इस सिचुएशन में बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है तो वहाँ पे टिक लगाना है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो वहाँ पे क्रॉस लगाना है आपने। तो यहाँ देखिए, ये बच्चा इसके साथ शरारत कर रहा है तो ये अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। ये देखो, मम्मा यहाँ पे खाना खिला रही है तो ये हो गया कंफर्टेबल। नेक्स्ट है डॉक्टर यहाँ चेकअप कर रहे हैं तो ये कंफर्टेबल है, तो यहाँ टिक लगाएंगे। आगे ये मैन इसको गलत तरीके से टच कर रहा है तो यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ समवन्स टच मेड यू फील अनकंफर्टेबल, आप तब क्या करेंगे जब आपको किसी के टच से आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब आपको किसी का टच अनकंफर्टेबल करवाए तो आप उसे नो कहेंगे और वहाँ से चले जाएंगे और जाकर अपने पेरेंट्स को या टीचर को बताएंगे। ठीक है,
तो आंसर लिखेंगे इफ समवन्स टच मेक्स मी अनकंफर्टेबल आई विल से नो एंड मूव अवे. आई विल टेल माई पेरेंट्स और टीचर अबाउट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू फेस एन अनसेफ सिचुएशन हु वुड यू टेल. अगर आप किसी अनसेफ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो आप किसको बताएंगे. आप अपने टीचर को बता सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, या फिर आप जिस पे भरोसा करते हैं उनको बता सकते हैं. तो आंसर लिखेंगे इफ़ आई फेस एन अनसेफ सिचुएशन आई विल टेल माई पेरेंट्स माई टीचर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 2 सिचुएशन वेयर यू वुड फर्मली से नो. आंसर लिखेंगे आई वुड फर्मली से नो इन दीज सिचुएशंस. इफ अ स्ट्रेंजर आस्क मी टू गो विद देम. अगर आपको कोई स्ट्रेंजर अनजान आदमी आपको कहे कि आप मेरे साथ चलो तो आपने सीधे ही मना कर देना है नहीं बोलकर. इफ समवन ट्राइज टू टच मी इन वे दैट फील्स रॉन्ग. अगर आपको कोई बुरी तरीके से छूने की टच करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे नो कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस रिफ्लेक्ट इफ द फॉलोइंग आर मिसिंग व्हाट वुड हैपन टू द फूड ग्रेन्स. अगर इनमें से कुछ मिसिंग हो तो फूड ग्रेन्स के साथ क्या होगा. वाटर, सनलाइट, एनिमल्स, कैटल, अर्थवॉर्म, पीपल, फार्मर, ये सारी चीज़ें मिसिंग हो तो क्या होगा. आंसर लिखेंगे अगर सॉइल मिसिंग हो तो क्या होगा. ग्रेन्स वॉन्ट ग्रो विदाउट न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल. नेक्स्ट है वाटर, तो वाटर नहीं होंगे तो क्या होंगे. सीड्स वॉन्ट स्प्राउट्स विदाउट वाटर. पानी नहीं होगा तो जो सीड है वो अंकुरित ही नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट है सनलाइट, प्लांट्स वॉन्ट ग्रो स्ट्रॉन्ग विदाउट सनलाइट. सनलाइट के बिना प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा. कैटल्स फील्ड वॉन्ट टू प्लोड एंड नो मैन्यूअर फॉर सॉइल. अगर कैटल्स नहीं होंगे तो हम अपने फील्ड को प्लो नहीं कर सकते हैं और हमें मैन्यूअर भी नहीं मिल पाएगा, खाद भी नहीं मिल पाएगा. अर्थवॉर्म क्या करता है, वो सॉइल को फर्टाइल करता है. तो अगर अर्थवॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा. सॉइल वॉन्ट बी फर्टाइल विदाउट अर्थवॉर्म्स. फार्मर, अगर फार्मर ना हो तो क्या होगा. तो फार्मर नहीं होगा तो प्लांट को कौन ग्रो करेगा. नो वन टू प्लांट और हार्वेस्ट ग्रेन्स. कोई सीड्स को प्लांट करेगा ही नहीं और ना ही ग्रेन्स को हार्वेस्ट कर पाएगा. शॉपकीपर, अगर शॉपकीपर नहीं होंगे तो हम ग्रेन्स को कहाँ से खरीद पाएंगे. तो ग्रेन्स वॉन्ट रीच शॉप्स फॉर अस टू बाई. नेक्स्ट है कुक, ग्रेन्स वॉन्ट टू बी कुक्ड इनटू फूड. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन योर ओन फेवरेट प्लेट ऑफ बैलेंस डाइट विद द फूड आइटम्स यू लाइक. रिमेंबर वी शुड नॉट वेस्ट फूड. ठीक है, आपको अपने टेस्ट के हिसाब से फेवरेट जो भी आपका खाना है उसके हिसाब से आपने बैलेंस डाइट बनाना है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करोगे, लंच में क्या खाना पसंद करोगे और डिनर में क्या खाना पसंद करोगे. तो आप इस तरह से बना सकते हैं. ब्रेकफास्ट में पोहा, मिल्क, एप्पल खाना आपको पसंद है. लंच प्लेट आप बना सकते हैं राइस, दाल, सैलेड. डिनर प्लेट आप बना सकते हैं रोटी, पनीर और कुकम्बर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टिविटीज डिड यू एंजॉय ड्यूरिंग योर माइंडफुल ईटिंग. आंसर लिखेंगे आई एंजॉयड दीज एक्टिविटीज ड्यूरिंग माइंडफुल ईटिंग. फीलिंग द फूड विथ माई टंग, टेस्टिंग द फ्लेवर स्लोली, चूइंग द फूड जेंटली. और फिर अपने खाना को धीरे धीरे चबाते हो, उसको एंजॉय करते हुए माइंडफुल ईटिंग करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू कीप योर बॉडी स्ट्रॉन्ग. आप अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कैसे रखते हो. राइट डाउन द नेम्स ऑफ द एक्सरसाइज एंड गेम्स यू वुड प्रैक्टिस. और अपने बॉडी को आप फिट रखने के लिए कौन से एक्सरसाइज करते हो, कौन से गेम्स खेलते हो, वो आपने लिखना है. तो आप आंसर लिखेंगे टू कीप माई बॉडी स्ट्रॉन्ग आई विल डू एक्सरसाइज. कौन कौन से एक्सरसाइज आप करते हो. योगा, पुशअप, स्ट्रेचिंग. गेम्स कौन कौन से खेलते हो. फुटबॉल, खो खो, बैडमिंटन. और भी जो गेम आपको पसंद है वो लिख सकते हैं. नेक्स्ट है विच हैबिट्स वुड यू प्रैक्टिस डेली इंडिकेट योर प्लान्स. ऐसी कौन सी आदत है जो आप उसकी प्रैक्टिस डेली करते हो. जैसे वेकअप अर्ली, आप डेली कितने बजे उठते हो. योगा और एक्सरसाइज का क्या प्लान है. तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे. वेकअप अर्ली आपका प्लान है wake up at 6 a.m. Yoga and exercises. Do yoga for 15 minutes daily. Eat a balanced diet on time. Eat fruits and vegetables every day. Exercise and play. Play football in the evening.
लेस यूज ऑफ टीवी एंड मोबाइल, यूज टीवी मोबाइल फॉर डेली 1 आवर, रीड अ बुक, रीड अ स्टोरी बुक फॉर 30 मिनट्स, स्लीप पीसफुली, स्लीप बाय 10 PM। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी चैप्टर हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ के क्वेश्चन आंसर एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।